आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट के अंदर ये हमारा है आखिरी दूसरा वीडियो। ठीक है, और एक वीडियो आएगा जो कि वैल्यूएबल कंटेंट के ऊपर होगा। उसके बाद हमारा दूसरा नया सीरीज शुरू होने वाला है जो कि नवंबर का सीरीज चलेगा, जिसके अंदर हम जो पूरा स्टॉक मार्केट है उसे रिवाइज करेंगे। दिसंबर के महीने में हम क्रिप्टो करेंसी और जो यूएस के स्टॉक्स है उन्हें कैसे रिसर्च करना है उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अब देखो, हम क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर तो बात करेंगे, साथ ही में आज मैं टोटल 5 पॉइंट्स के साथ जाऊंगा। वीडियो 10 मिनट का हो सकता है। 5 पॉइंट्स में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस पे ये काम करता है, ये कितना सिक्योर है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही में इसके फायदे क्या क्या हैं, ये पूरे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे बट ज़्यादातर लोग नहीं भी जानते होंगे। जैसे आपके पास कोई सिक्का होता है तो उसे आप करेंसी कहते हो। ठीक है, मतलब अगर पास कोई कॉइन है तो वो आपके लिए एक चिल्लर है। उसी प्रकार ऑनलाइन में भी करेंसी है जिसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। ठीक है, ये वर्चुअली है, ये रियल में दिखता नहीं है बट डिजिटली ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है इसीलिए ये आपके फोन में दिखेगा, आपके कंप्यूटर में दिखेगा, लेकिन आपके रियल हाथ में नहीं आएगा। और ये जब काम भी तभी करेगा, जैसे कि आपके पास कोई एक बिटकॉइन है। ठीक है, एक बिटकॉइन है लेकिन ये वर्चुअली आप इसे बेच सकते हैं। जब एक असली में आपके हाथ में कॉइन आएगा तो आप उसे नहीं बेच पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो लोकल माना जाएगा। जो आपके फोन में है, जो दिखता है वही है, वही बिकेगा। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी तो आपने समझ लिया। आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, जो कि मैटिक नेटवर्क में भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद यूएस डॉलर का एक कॉपी भी है, यूएसडी का। ठीक है, बहुत सारे कॉइन है, यूएसडीसी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉइन पड़े हुए हैं, बाइनेंस का कॉइन है। ये सब आप देखोगे तो बड़े बड़े कॉइन है, तो बड़े बड़े कॉइन में आता है, जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, ये तीन बड़े कॉइन है, टॉप 3 कॉइन्स है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर चलती है, और ये एक वेल नोन करेंसी है। अगर आप जानते हैं कि बिटकॉइन उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं है। हम आने वाले जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे धीरे धीरे आखिर तक कितने फ़ायदे हैं कितने नुकसान हैं, क्योंकि आखिर में हम बिटकॉइन का एनालिसिस भी ज़रूर आपके सामने करने वाले हैं। अब ये जो काम करता है ना क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुनने के बाद आपके मन में डाउट होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो अगला उसे ही हम सॉल्व करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन है, कमर है। क्यों? क्योंकि इसके बिना क्रिप्टो करेंसी काम ही नहीं कर सकती। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है। जैसे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेडजर है जो रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन को, यही रिकॉर्ड करता है ब्लॉकचेन। ठीक है, यही टेक्नोलॉजी सारे जो भी रिकॉर्ड से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है अक्रॉस सभी कंप्यूटर के नेटवर्क्स को। ठीक है, कंप्यूटर के नेटवर्क से ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखता है। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन हैश है तो आप उसे सर्च कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि वो अभी कहाँ जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक प्रोसेसिंग में है। और ये जो ब्लॉकचेन है ये कैसे काम करता है, देखो ये जो ट्रांजैक्शन है ये ग्रुप होके एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, ग्रुप्ड होते हैं और एक ब्लॉक बनता है, और एक बार जैसे ये ब्लॉक बनना कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक चेन बनता है। ठीक है, ये चेन पे ऐड किया जाता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कोई दूसरा कलर यूज करते हैं, अगर जिसके ऊपर ये देखो ये एक चेन है। ठीक है, ये एक चेन है। अब ये जो है ये ब्लॉक है। ठीक है, अब ये बहुत सारे ब्लॉक बन के ये एक चेन बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक मतलब ब्लॉक। ठीक है, ये डब्बे ट्रांजैक्शन होते हैं ना ग्रुप होके, ये ब्लॉक बनता है। ठीक है, और चेन पे काम करता है, इसलिए हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये लिंक किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के मदद से, और ये हर एक ब्लॉक में क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है, मतलब ट्रांजैक्शन हैश होता है प्रीवियस ब्लॉक का टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन डेटा के साथ। ठीक है, टाइम भी होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है ना ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज के ऊपर हमने बात की है, तो अगला हम जो बात करेंगे वो है उसी के ऊपर, डिसेंट्रलाइज और सिक्योरिटी। आप देखो सिक्योरिटी तो आपको पता होगा बट डिसेंट्रलाइज का मतलब आपको पता नहीं होगा। अब ये सिक्योरिटी क्या है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो डिसेंट्रलाइज का मतलब है अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास एक सबसे बड़ा फायदा है, वो है ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइजेशन होना।
अब ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि इसे संभालने वाला कोई नहीं है। जैसे आपके हाथ में अभी 10 रुपए का नोट होगा तो उसे कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट, आरबीआई, ठीक है, उसे आरबीआई संभालता है। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन है, इसे कोई नहीं संभालता, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन को कोई नहीं संभालता, क्रिप्टो करेंसी को कोई नहीं संभालता। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसका कोई सेंटर नहीं है, इसका कोई सेंटर गवर्नर नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी किसी एड्रेस में भेज दिया तो उसे आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप बैंक में गलती से किसी के दूसरे अकाउंट में भेजोगे तो वो आपको वापस कर सकता है, क्योंकि बैंक के पास उसका डेटा है। बट ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई गवर्नर नहीं है। इसीलिए अगर आपने गलती से भी किसी दूसरे आईडी में भेज दिया तो वो आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। कभी मतलब कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो मिल ही नहीं पाएगा। और जैसे बैंक अकाउंट में उसका फ़ोन नंबर होता है, उसका डेटा होता है, बट यहाँ किसी का डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस पे आपको भेजना होता है, ठीक है। एड्रेस मतलब कोई गांव का एड्रेस, कोई नाम ऐसा नहीं मिलता है उसमें, टी ऐसा अनेक एड्रेस, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, वैसा एड्रेस आपको देखने को मिलता है। तो एक बात याद रखना, अगर आपने गलती से किसी को भेज दिया तो आपको वो वापस नहीं मिलता। और डिसेंट्रलाइज मतलब कोई इसे संभाल रहा नहीं है, विदाउट गवर्नर ये चल रहा है। और सिक्योरिटी तगड़ा है भाई, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर है। अगर आप एक बार भेजोगे तो आपके पास वापस आएगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर आप किसी अपने ही अकाउंट में भेज रहे हो तो अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये किसी के पास जाएगा भी नहीं, ठीक है। मतलब जो हो रहा है आपके साथ हो रहा, आप ही इसके गवर्नर हो और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। आप देखो इस ब्लॉकचेन के कुछ यूजर्स हैं, अब वो कौन से हैं हम बात करते हैं, ठीक है। यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। देखो ब्लॉकचेन यूज करने के कुछ, जैसे अगर आप देखोगे तो डिजिटल करेंसी के अलावा जो ब्लॉकचेन है वो किस किस के ऊपर यूज किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर में ये काम आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स में काम आता है, प्रोवाइडेड डायरेक्टरीज में काम आता है, और डेटा सिक्योरिटी और एक्सचेंज में भी ब्लॉकचेन काम आता है। और ब्लॉकचेन है ना, ये फ्रॉड को रिड्यूस करता है, मतलब इट रिड्यूसेस फ्रॉड, मतलब ये फ्रॉडनेस को कम करता है, ठीक है, ब्लॉकचेन। क्योंकि किसी को पता नहीं है, किसी के पास आपका बैंक अकाउंट नहीं होता, ठीक है, मतलब जैसे आपने ब्लॉकचेन पे अपना एक वॉलेट खोला है ना, किसी के पास उसका डेटा नहीं होता आपके अलावा। अगर आपने गलती से भेज दिया तो आप गलती से गए, ठीक है। इसलिए आपको किसी को भेजना नहीं है। और ये कोई हैक करना तो इसे मुश्किल समझो, ठीक है, फुल मुश्किल है हैक करना, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट ब्लॉकचेन के ऊपर। और एक बात बताता हूँ, देखो आप सोच रहे हो कि ठीक है क्रिप्टो करेंसी इतना ही सेफ है, इतने ही फायदे है, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट देखें। तो अब अगला पॉइंट वही है, क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही हो तो आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो एक हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आप इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिसर्च और रिस्क इन्वॉल्व ये दोनों पता करके ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पे रुके तो ये भी प्रॉफिट देता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं देता है। बिना प्रॉफिट दिए तो कोई पागल नहीं है ना जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट देता है इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट रिस्क कितना है ये देख लो, तो उसके बाद ही आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हमारा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ सेफ रहना पड़ता है। जैसे कि ये अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखोगे तो यहाँ सिक्योरिटी है, बट आप सिक्योर वॉलेट्स में रखो, जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योर वॉलेट्स में रखो, ठीक है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लो, ठीक है। तो और जिसमें फिशिंग भी होता है, फिशिंग अटेम्प्ट्स, तो उनसे भी आपको बचना है, ठीक है। तो अब सोच रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी का इतना गुणगान तो हो गया, लेकिन इसका क्या फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का। तो बहुत सारे लोग, ठीक है, एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर फाइनेंस में। मतलब फ्यूचर के जो फाइनेंस है उसमें ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, और बिजनेसेस में गवर्नमेंट को ये बहुत फ़ायदा दे सकता है फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक की एक लिमिट है, जैसे कि 25,000 रुपये आप एक दिन विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मतलब एटीएम में ऐसा कुछ सबका एक लिमिट होता है। बट अगर आप इसमें देखोगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो आपको ये लिमिट नहीं आता कि आप सिर्फ 1 बिटकॉइन कर सकते हो, 2 बिटकॉइन कर सकते हो। आप यहाँ लिमिटलेस है आपके पास, ठीक है, आप यहाँ जितना चाहे भेज सकते हो,
ठीक है। तो ये काम इसलिए आता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करो और रिस्क भी जरूर देख लेना। अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में हम जरूर एक बार बिटकॉइन को चेक करेंगे, तो चलिए मैं आ गया। अगर आप कोई भी कॉइन देखना चाहते हो तो सिंपल सा आप आ जाओ कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हर एक कॉइन का पूरा डेटा होता है और इसके अंदर पूरे कॉइन लिस्टेड है जो भी मार्केट में अभी पड़े हुए हैं, और जो कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है उससे आपको पूरा डेटा पता हो जाता है, ठीक है। तो देखो बिटकॉइन जो कि अभी $34,714 पे चल रहा है। अब हम देखते हैं इसका जो मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है, वॉल्यूम देखने को मिलता है 24 आवर्स में क्या चल रहा है। 24 आवर्स वॉल्यूम देखोगे अगर आप तो देख सकते हो कितना $1,000 करोड़ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसमें कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन चलता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप देख सकते हो। तो अब अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में हम चेकें रहे, तो चलिए ऑल में जाते हैं। ऑल में जाने के बाद पिछले 5 साल में मतलब 2019 या 18 से लेते हैं, तो चलिए 18 से लेते हैं। 18 से 20 जुलाई 2018 $7,467 था बिटकॉइन का रेट, ठीक है। 2019 में ये बढ़ गया $9,565 के आसपास। फिर 2020 में याद जाता है ये 15,000 से लेके $15,000 जाता है। और 2021 जैसे बढ़ता है ना $33,000, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है $35,000, उसके बाद $60,000, उसके बाद इसका जो हाईएस्ट गई है आप देख सकते हो कितना गया, $65,000 गया, जो कि 15 नवंबर 2021 को 5:30 बजे हाईएस्ट गया, ठीक है। उसके बाद ये अभी थोड़ा सा मार्केट देख सकते हैं ये डाउन चल रहा है उस टाइम से, बट अभी भी ये $34,000 पे है। और ये काम कैसे करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस पर ये ज़्यादा काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप शेयर मार्केट के अंदर तो अप्लाई करते ही हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वही चीज़ काम करती है। जैसे शेयर मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करते हैं, या टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो आशा करता हूँ आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप